Hello everyone. In today's session we will discuss complex permanent tissue. Now let's proceed. So first the question is why it is named as complex permanent tissue. In the simple permanent tissue we have seen it that they are made of only one type of cells. But in the complex permanent tissue it is made up of more than one type of cells. Okay, so it is more than one type of cell, so that's why it is known as complex permanent tissue. Okay, now the second point, different cells, as they are made of more than one type of cells, so the group of cell will be a different cells. So different cells coordinate to perform similar functions. Okay, फंक्शन तो सेम ही होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगी फंक्शन तो फिर वो टिश्यू कैसे बनेंगे, है ना. टिश्यू के ग्रुप ऑफ tissue is a group of cell performing similar function having common origin. Okay, तो यहाँ तो type of cells are different but they are performing similar function. Okay, now the third point, the tissues are called vascular tissue. जो भी complex permanent tissue के अंदर जितने भी tissues आते हैं we call them together as vascular tissue. Okay, we will see them one by one. Now the next point, they transport water and dissolve food material up and down in the plant. Okay, अब प्लांट को सर्वाइव करने के लिए खाना तो चाहिए, तो खाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वन ऑफ द रॉ मटेरियल इज वाटर. तो वाटर प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? बाय रूट्स. ओके, तो कोई होना चाहिए जो रूट से लीफ, जहाँ खाना फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ प्लांट का खाना बनता है, वहां तक इन वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके. ओके, तो फॉर दैट पर्पज these vascular tissue act. Okay, so एक complex permanent tissue का पार्ट है. तो इनका क्या काम हुआ? They transport water. अब एक बार खाना बनाने के लिए वाटर कहाँ से ले जाएंगे? रूट से लीफ तक. खाना जब बन जाएगा तो फिर उस खाने को, उस फूड को जो कि डिजोल्व फॉर्म में होगा, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक भी तो ले जाना है. सो उस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो टिश्यू आता है उसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू. ओके, नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. इतनी तो एलिमेंट्री आइडिया है अपने को कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है. जाइलम का काम है कि ये वाटर एंड मिनरल आयंस को रूट सॉइल से रूट के थ्रू लीफ तक ले जाते हैं. और फ्लोएम का क्या काम है? फूड जो बना हुआ है वो लीफ से डिफरेंट प्लांट बॉडी या डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज जाइलम. जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्ट करने का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंडक्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम है ना. तो ये क्या कंडक्ट करता है? इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, अब मिनरल्स स्पेसिफिकली सॉल्यूट हो गए, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट लगे, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ऐसा. तो इस तरह के सॉल्यूट्स को वो लेके जाते हैं, कंडक्ट करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन को फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. ओके, नाउ इट इज द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना. वाटर का मूवमेंट क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है. दैट मीन्स फ्रॉम एक ही डायरेक्शन में होगा, एक जगह से एक ही उसका सोर्स होगा जहां से वो दूसरे तक जगह है. ऐसा नहीं होगा कि कोई वाटर लेफ्ट से राइट जा रहा है और वो फिर लीफ से रूट तक आ रहा है. वाटर हमेशा कहाँ होगा? सॉइल के अंदर होगा. तो उसका जो मूवमेंट होगा ऑलवेज वाटर का फ्रॉम सॉइल टू अपवर्ड, है ना, मतलब सॉरी, फ्रॉम सॉइल टू रूट टू अपवर्ड ऑफ द प्लांट. ठीक है, रूट से लीफ तक, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. सिर्फ वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि नीचे की तरफ आएगा वाटर, है ना. तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, तो इसलिए उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर. आई होप ये क्लियर होगा. दैट इज अपवर्ड. प्लांट के केस में ये कैसा होगा? अपवर्ड होगा. कहां से कहां तक? फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ जाइलम. जाइलम के बहुत सारे टाइप्स हैं उसके डिफरेंट, वो एक एक करके अपन देखते हैं. सबसे पहला टाइप होता है ट्रैकेट्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, वन मार्केट मैट इज नेम द टाइप ऑफ जाइलम्स. ओके, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम. तो आप ट्रैकेट्स बोल सकते हो. फर्स्ट, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम फाइबर एंड फोर्थ वन इज जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक है, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक देख लेते हैं, है ना. सो एक बार और ऊपर से देखिए, जाइलम से पहला क्या? कंडक्टिंग टिश्यू. क्या कंडक्ट करता है? वाटर एंड मिनरल. ठीक है, मिनरल किस फॉर्म में हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्यूट लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना.
कहां से कंडक्ट करते हैं जालम वाटर को और मिनरल्स को? फ्रॉम रूट टू लीफ ऑफ द प्लांट, है ना। और ये मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जाइलम के अंदर हमने देखा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जाइलम, ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. Now we will see the each type of xylem. So let's start with the tracheids, है ना। ट्रैकेट्स के अंदर क्या होता है देखते हैं। पहला ट्रैकेट का ये कैसे होंगे, शेप इनका कैसा होगा, इलोंगेटेड एंड हॉलो सेल्स। कैसे होंगे, इलोंगेटेड एंड हॉलो सेल्स। Okay, so what will the shape of trachete? It will be elongated and hollow cell, ठीक है। hollow cells होंगे मतलब elongated ऐसे होंगे tapered फॉर्म में, और इनके देखो दोनों एंड्स पे टैपरिंग होगी, इलोंगेटेड होंगे, लंबे से शेप में होंगे, तो इनको हम कहेंगे टेपर्ड। और बीच में इनके कुछ भी फील नहीं हो, कोई भी मटेरियल नहीं होगा, तो यहाँ ल्यूमेन जो इनका खाली होगा बिल्कुल, तो ये हॉलो हो जाएंगे, है ना। अब कंडक्शन करना है तो कंडक्शन अपन वाटर को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना हो तो अपन पाइप यूज करते हैं ना, तो पाइप कैसा होता है, अंदर से हॉलो होता है, तभी तो उसके अंदर से वाटर जा पाएंगे, है ना। So elongated and hollow cell, that is the shape of the tracheids. Next is the tapering at both ends, दोनों तरफ टैपिंग होंगे, ठीक है, कॉनिकल टाइप की तरह होंगे। थर्ड, इनका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है, ठीक है। तो ये जो अगर सेल सपोज ये सेल है तो ये थोड़ा थिक होगा। वाई इट विल बी थिक, और रीजन अपने को पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि थिकनेस के लिए हमेशा वहां पे लिग्निन डिपोजिशन होता है, याद है ना, दैट इज द रेनकोट ऑफ द प्लांट्स, इट विल एक्ट। ओके, सो हियर इज अ पॉइंट कि जहां नॉर्मली सेल वॉल कैसे होंगे, थिक होंगे, ठीक है। बट समहाउ जहां पे अगर सेल वॉल की थिकनिंग नहीं है या जहां पे लिग्निन एब्सेंट है, तो उस एरिया को हम कहते हैं पिट्स, ठीक है, पिट्स। तो पिट्स कहाँ हो गए, पिट्स आर द प्लेसेस वेयर लिग्निन आर एब्सेंट, ऑब्वियसली वहां यानी कि थिकनिंग नहीं होगी, है ना। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैकेट्स आर डेड सेल। कैसे हैं ये, डेड सेल है, लिविंग सेल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये लिविंग सेल होते ना तो कभी हॉलो नहीं होते, इनके अंदर ना पूरा साइटोप्लाज्म फिल होता है और वो साइटोप्लाज्मिक फंक्शन कर रहे होते, सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ होते हैं, पर ये डेड है इसलिए अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है और ये अंदर से हॉलो है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ट्रैकेट्स आर डेड सेल, ये इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दे मे आस्क यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर अरेंज टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, ठीक है। ये क्या होगा ना, जब ऐसे बहुत सारे सेल्स को एक के ऊपर एक अगर अपन इस तरह से लगा के रखें तो एक बड़ी सी ट्यूब बनेगी, है ना, तभी तो उस ट्यूब से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ठीक है। तो दे आर अरेंज टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब एंड चैनल्स, वो ट्यूब्स को चैनल्स किए, बहुत सारे ट्यूब जब लाइन में होते हैं उनको चैनल कहा हमने, फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इसका अगर किसी ने फंक्शन पूछा अपने को ट्रैकेट का तो क्या बताएंगे, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसके सारे मैकेनिज्म तो देखो वही है, कंडक्शन ऑफ वाटर का ही है। नाउ नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स, पहले हमने ट्रैकेट किया, अब अपन जाइलम वेसल्स करेंगे। ओके, तो जाइलम वेसल का पहला पॉइंट क्या है कि ये भी लॉन्ग ट्यूब्स होंगे, इनका भी, अब देखो जाइलम की बात हो रही है तो उसके अंदर जितने भी होंगे उनका मेन फंक्शन क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल को हेल्प करना, ठीक है। तो जाइलम वेसल भी क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल को हेल्प करेंगे। ये भी डेड होंगे यानी ये नॉन लिविंग होंगे, ओके। लिग्निन इसमें भी डिपोजिशन होगा, ट्रैकेट में भी था। थिकेंड सेल वॉल होंगे, ऑब्वियसली अगर लिग्निन है तो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल तो होनी ही होनी है, बिकॉज वो वहां पर पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, है ना। ये जो जाइलम वेसल्स है ये नॉर्मली जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं या हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं उसमें उतना ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, दे आर नॉट वेल डेवलप इन
small plants or herbaceous plants, they are more developed in angiosperms. They are very angiosperm, जो आसपास हमारे जो दिखते हैं पेड़ पौधे, they are known as angiosperm, है ना. कोई भी तुम बड़े प्लांट को ले लो. नेक्स्ट वन इज द परफोरेटेड सेल एट एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है, सपोज करो ये एक जालम वेसल है, सपोज के लिए, है ना, अभी मानते हैं अपन इस तरह का इसका शेप. तो इसका जो ये एंड पार्ट है, जैसे यहाँ नैरो है, यहाँ पे भी नैरो, तो यहाँ पे क्या होंगे ना, स्मॉल ओके. सो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल स्मॉल परफोरेटेड यहाँ पे सेल के अंदर बनेंगे फिल्टर, सो डैट इस परफोरेटेड सेल वॉल सेल से वो सब्सटेंसेस पास कर सकें. ठीक है, तो दे आर नोन एज, दे हैव, जाइलम वेसल्स हैव परफोरेटेड सेल्स एट द एंड. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गर सेल्स इन कंपैरिजन टू ट्रैकेट सेल्स. ये ट्रैकेट से थोड़े साइज में लेंथ वाइज इनका लेंथ ज्यादा होता है. ठीक है, वैसे ये कोई नहीं पूछना है. थर्ड इज जाइलम फाइबर. फाइबर है, देखो कभी भी फाइबर आए ना तो समझना उसका मेन काम तो यही है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और वो डेड होगा. ठीक है, वेरी स्मॉल सिंपल पॉइंट्स. तो वो पहला कि इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड इट विल बी नॉन लिविंग या डेड को. तो अभी तक हमने क्या देखा कि जाइलम फाइबर डेड है, जाइलम वेसल्स डेड हैं और ट्रैकेट्स डेड है. अभी एक और रह गया है, जाइलम पैरेन्काइमा. ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट इन जाइलम. इसके अलावा तो सारे डेड ही हैं. 4 थे, ट्रैकेट थे वो डेड था, जाइलम वेसल्स था वो डेड था, जाइलम फाइबर था वो भी डेड था, बट जाइलम पैरेन्काइमा है जो ओनली लिविंग कंपोनेंट है. ठीक है, तो इनका मेन काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर. मेन काम पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड ही होगा. ये हमने पैरेन्काइमा वाले भी टॉपिक में देखा था. ठीक है, अब हमारा इसके साथ जाइलम खत्म हो गया. अब वी विल स्टार्ट फ्लोएम. ओके, सो फ्लोएम इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. किससे रिलेटेड है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ कि दे विल हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट. खाना तो सभी को चाहिए, प्लांट के हर पार्ट को चाहिए, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, ब्रांचेज हो, लीफ को भी तो चाहिए ही चाहिए, है ना. तो सब जगह खाना पहुंचाने का काम किसका है, फ्लोएम का. ठीक है, तो खाना एक बार जो बन गया उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम फ्लोएम को है. तो ये क्या खाना सिर्फ लीफ टू रूट ही आएगा, नहीं, ये क्या होगा, खाना लेफ्ट टू राइट भी जाएगा, राइट टू लेफ्ट भी आएगा, अपवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा. तो इट इज बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड अकर. इवन बाय डायरेक्शनल कह लो, मल्टी डायरेक्शन भी हो सकता है फूड का मूवमेंट. ठीक है, बट बुक्स में अगर बाय डायरेक्शन लिखा है तो अपन यही लेके चल रहे हैं, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ फूड विल अकर. ठीक है, ये कैसा होगा, लिविंग सेल का होगा, जबकि जाइलम क्या था, लिविंग और डेड सेल दोनों का था. ठीक है, फ्लोएम क्या होगा, सेल वॉल इसका थिन होगा. क्यों थिन होगा, क्योंकि ये लिविंग सेल है तो इसको तो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने हैं. अगर डेड सेल होता तो तुरंत लिग्निंग आ जाता और वहां थिकनेस आ जाती सेल वॉल में. सेल वॉल किसके मेड होंगे, सेलुलोज के. जाइलम के अंदर सेल वॉल किसके थे, लिग्निन के मोस्टली, सिवाय पैरेन्काइमा को छोड़ के. नाउ द टाइप्स ऑफ फ्लोएम, 4 टाइप्स के यहाँ पे ही हैं. सबसे पहले है सीव ट्यूब्स. ठीक है, इसको सीव सेल्स भी कहते हैं, बट बहुत सारे जब सीव सेल्स एक के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं तो एक ट्यूब का स्ट्रक्चर बनता है. दैट्स वाई इसको सीव सेल्स भी बोल सकते हैं और सीव ट्यूब्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो कंपेनियन सेल है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये इसके अंदर. थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर. तो हम चलो सबसे पहले फ्लोएम फाइबर से डिस्कस करते हैं अपना डिस्कशन. तो ये फ्लोएम फाइबर क्या है, तो फ्लोएम फाइबर इज मेड ऑफ डेड स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर. कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जब भी फाइबर हो यू विल ऑलवेज एज्यूम प्लांट के अंदर कि वो डेड ही है. ठीक है,
तो उसके अंदर क्या करेंगे, ये डेड है, ये तो बात एक हो गई, पर बना किससे? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर से। स्क्लेरेनकाइमा टॉपिक हमने किया है, अगर याद ना हो तो वापस से वो टॉपिक प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें सारा डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। फाइबर्स होंगे तो उनका मेन काम क्या होगा? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। एग्जाम्पल जूट और टेक्सटाइल फाइबर है ना, जो हमारे घर में दुकानों पे या शॉप पे हर जगह जो मिलता है, वो जूट का एक होते हैं ना शायद वो वाले। नाउ जाइल हमने किया था फ्लोएम फाइबर, नाउ सेकंड इज सीव ट्यूब, है ना। तो सीव ट्यूब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सीव ट्यूब है ये मेन कंडक्टिंग पार्ट है किसका? फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है फ्लोएम के अंदर? तो वो है सीव सेल या सीव ट्यूब कह लो उसको, ठीक है। ओके, नाउ इसके जो सेल होते हैं वो सिलिंड्रिकल सेल के होते हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक अरेंज होंगे, ठीक है। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके भी जो टर्मिनल वॉल है, यानी कि जो भी ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस है, जो दो सेल्स के बीच में आएगा, वो क्या होंगे? परफोरेटेड होंगे, मतलब उसके अंदर बीच बीच में छेद होगी, है ना, होल्स होंगे, सो डैट जो फूड सब्सटेंसेज हैं, जो डिजॉल्व फूड सब्सटेंसेज हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल तक उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, वो ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना। तो टर्मिनल्स वॉल्स हैव माइन्यूट पोर्स एंड दैट इज परफोरेटेड टर्मिनल वॉल, ठीक है। इट द फूड थ्रू विच द फूड मटेरियल पासेस, ठीक है। अब इंटायर अभी जो है ना कि एक सेल सीव सेल था, उसके ऊपर 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 ऐसा डाल दिया तो पूरा जो लेंथ बना वो सीव प्लेट का बना, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द कंपेनियन सेल। ये तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेनियन सेल। इवन 12th के अंदर भी इस पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होती है और नेट के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड होते हैं इससे, कंपेनियन सेल्स से डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तो अभी तो कंपेनियन सेल को समझो। सबसे पहले क्या कैसा होगा? फ्लोएम के अंदर सारे सेल कैसे थे? लिविंग सेल थे, तो कंपेनियन सेल भी कैसा होगा? लिविंग सेल होगा। ये किससे जुड़ा हुआ होता है? एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब, ठीक है। ये सीव ट्यूब सेल्स के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है, इनके बीच में, और ये बेसिकली दो सीव ट्यूब के बीच में होते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि इनका जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है ना, वो सीव ट्यूब सेल्स के भी मेटाबॉलिज्म को कह लो, उस सेल को कह लो, रेगुलेशन के काम में इस कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस आता है। मोस्टली क्या होता है, एवरी सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस होता है जो उस सेल के फंक्शन को परफॉर्म करता है, बट सीव सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, वो ए न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो उस सेल का फंक्शन कौन से न्यूक्लियस से होगा कंट्रोल? तो वो होता है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से। तो इसलिए सीव सेल को और कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अब देखो, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस, उसको तो सीव सेल के न्यूक्लियस का भी काम करना है, तो इसको बड़ा साइज में होना पड़ेगा, लार्ज साइज का होगा, यानी कि लार्ज न्यूक्लियस होगा और डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और ये मैंने इधर मेंशन कर दिया है, इट परफॉर्म द जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब सेल टू मेंटेन वायबिलिटी, ठीक है। तो वहां से क्लियर हो गया सारी बातें, नोट्स में भी आ जाएगी अपनी। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है जहां पे सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल का आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है, सो डैट उस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू इन दोनों के बीच में मटेरियल और सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट बिटवीन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। Okay, now the last one, phloem parenchyma. तो फ्लोएम पैरेंकाइमा के अगेन 10 जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? लिविंग सेल होंगे, और इनका मेन पैरेंकाइमा है, तो मेन फंक्शन क्या होगा? फूड स्टोरेज का, है ना।